जीवन में ही रूह अल कुद्दुस के ज़रिए कि मैं ही मसीहा महदी अलैहिस्सलाम हूँ। ये तो बाद में सब निशाना ज़ाहिर होते गए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बीवियों के बच्चों के निशाना ज़ाहिर हुए हैं। तो आप ज़रा बातचीत करने से पहले ज़रा गौर करें। पागल है तू असल में पढ़ पढ़ के पागल हो गया है। जो निशानात बता रहा है ना वो पढ़ लिया और उसमें दावा कर रहा है ताकि हमारी जो जमात तरक्की कर रही है उससे हसद जलापा करके तुझे पैसा चाहिए, तुझे दौलत का शोहरत का शौक है ना कमबख्त, इसीलिए तू ये कर रहा है, मुझे मालूम है। हाँ याद रख वो सब हमारी किस्मत है। अबे उल्लू के पट्टे, अबे वो उल्लू दासरी के, तेरा सूरत तो देख, हाँ तेरी ज़ात तो देख। आए कमबख्त, असली मसीहा की किस्मत में अल्लाह ताला ने दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ताकत, अल्हम्दुलिल्लाह औलादें, बीवियाँ और ख़ूबसूरती, मर्दानगी, जवां मर्दी, ईमान, ये सब अल्लाह ताला ने इनाम रखा है परवरदिगार ने। जो असली मसीहा की लिए नेमत है वो यानी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो होके रहेगी इंशाअल्लाह। तुम कमबख्तों ने तो डकैती की है, तुम लोगों ने तो असली मसीहा के नाम पे डकैती की है। क्या इस्लाम में या कोई मजहब में जायज़ है कि डकैती करो एक के नाम से दूसरे के नाम से? नहीं ये मत बोलो, क्योंकि हम जो है मान लिए सब मान लिए एक को। तुम्हारी तबलीग करो दूसरों में जाके, दूसरों को बताओ हम ऑलरेडी एक मसीहा को मान लिए। अरे मसीहा को नहीं मारा, तू मसीह दज्जाल को माना है। मैं दूसरों में तबलीग यही तो कर रहा हूँ कि तू मसीह दज्जाल है, तुझसे लड़ना फ़र्ज़ है। जो मुझे मानेगा उसको ज़रूर ये मानना पड़ेगा कि तू जमात अहमदिया का मसीह दज्जाल है, मसीह दज्जाली है तू, ये बताना ज़रूरी है। क्योंकि दूसरों को मान लिया उसको हट जा बोल के क्या आम समझ रहा है? तो आम दज्जाल कज़्ज़ाब समझ रहा है कि अपने आप को जमात अहमदिया तू मसीह दज्जाल है और तू उसका फॉलोवर है उल्लू के पट्टे। समझ नहीं रहा बात को। जब तक एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है दूसरे उसी बैनर के तले नहीं आ सकता। असली मसीहा क्या नाम लेकर तुम लोग कैसे काम कर सकते हो? ये टोटली 420 है। तू 420 है, कितने केसेस है तेरे ऊपर? तू बदमाश है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, कितने केसेस है तेरे पे, है ना? देख कितने अभी रिसेंटली एक केस हुआ ना, हाँ तुझे वेज़ली ने अरेस्ट किया, ASCW वेज़ली ने, हाँ ASC वेज़ली ने अरेस्ट किया तुझे कि एक पूरी टीम के साथ। मुझे मालूम है वो अरेस्ट किया था। 7 दिन मैं जो है इलीगल कस्टडी में रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैं रिमांड हुआ मुझे 3 मार्च 2009 को अरेस्ट किया गया इलीगली और मुझे डिटेन रखा गया 2009 मार्च 9 तक और मुझे 10 तारीख के दिन रिमांड किया गया। और 11वें दिन तुम्हारा फजल अहमदी, तुम्हारा ये अहमदी भाई जो है ना एक वीडियो डालता है और उसे मेरे पूरे किस्से बयान करता है। चलो अच्छा हुआ किया उसने, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए निशानी साबित हुआ। वो वेज़ली का नाम 2 बार उछाला और बोला ये कि अल्लाह का वादा है जो भी उसके खिलाफ आएगा असली मसीह के अल्लाह उसको क्रश कर देगा। क्रश ये लफ्ज़ भी फजल अहमदी ने डाले हैं। तारीख भी यूट्यूब पे उठा के देख लो, सेकेंड जीसस क्राइस्ट बिहाइंड बार्स ये लिखा हुआ है, उठा के वेबसाइट पे जाके देख लो। तुम लोगों ने ही डाला और मैं वहाँ पे मासूम था, ये अल्लाह को मालूम है। और जो लेडी का जो केस है उससे मैं अपनी मोमिन बहन मानता हूँ, उसे शैतान ने गुमराह किया, आज भी मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो भी उसको भी शर्मिंदगी है कि झूठा केस हुआ है और वो बेचारी जो है उनके 3 बच्चे हैं और मैं उनसे अल्लाह ताला उनको खैर करे परवरदिगार, और मेरी हुकूमत में उनको इंशाअल्लाह आला मुकाम भी अता करूँगा। वो मैं जानता हूँ और उनको भी दिल को भी मालूम है कि जो भी मामला हुआ है झूठा हुआ है। भले ही 420 के केसेस हो या अटेम्प्ट टू मर्डर के हो या मर्डर के हो या पुलिस वालों को मारने के हो, ये तो मुजाहिद का काम है। यानी जो अल्लाह का रस खुद हिंदुओं में लिखा हुआ है कि शिवा जो है किंग ऑफ टेरर है। शिवा को डिस्ट्रॉयर कहते हैं, रुद्र शिवा, समझे ना? तो मैं शिव भगवान हूँ, यानी भगवान के माने मैसेंजर के होते हैं, रसूल के होते हैं, नबी के नहीं होते। नोट करें, नबी को ऋषि कहते हैं संस्कृत में, नबी को ऋषि कहते हैं। भगवान और अवतार के माने रसूल के होते हैं, यानी मैं अल्लाह का भेजा गया वो खासिद हूँ। तो 7वें ही महीने में वो ASC वेज़ली और टुकड़े होकर हेलीकॉप्टर क्रैश में मरा। अल्लाह ने उसको DSP से यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से तरक्की देकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर का बना दिया। क्योंकि हुक्मरान जो वक्त का रहेगा उस पर भी बला आती है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी मरा टुकड़े होकर। मालूम है आपको? जो मेरे हुक्म जो उसको चाहिए था कि मेरी बैत करता, मेरे पास आता और इस्लाम कबूल करता और अपने कमाए हुए पूरा माल मेरे पास सरेंडर करता और तबलीग करता मेरे साथ, नहीं किया उसने। उसकी हुकूमत में ये वाक़या हुआ, लिहाजा चीफ मिनिस्टर भी टुकड़े होकर मरा और ये कमबख्त ASC वेज़ली भी मरा। जबकि इसके दूसरे जो सबऑर्डिनेट थे सबके सब अंदरूनी तौर पर मुझे चाहने ही लगे थे और माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको बचाए और हिदायत करे। भले ही ना चाहे तो मेरा क्या जाने वाला है, मैं तो रुद्रा शिव हूँ। और गिरा भी तो जाके रुद्रा कोंडा में ही वो हेलीकॉप्टर गिरा और बैड वेदर से और टुकड़े होकर मरा, बिजली गिरी उसके ऊपर, पूरा सिस्टम खराब हो गया। आज तक उसका सबूत नहीं मिला। सब देखो इंटरनेट पे उठा के तुम मिलोगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुल्लाओं के झगड़े में बकरा हलाक, ये बकरा था ASC वेज़ली,
खुद भी मारा, चीफ मिनिस्टर को भी लेके मारा, दोनों पे अल्लाह की बला आई, अल्लाह ताला का करिश्मा पूरा हुआ, कुरान की वो आयत साबित हुई कि कौन है जो अल्लाह उसके रसूल और जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अल्लाह वहाँ चैलेंज कर रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया इलीगली, फिनिश, अल्लाह ने उसको ख़त्म कर दिया। अब आप बोलेंगे कि उसने कहाँ किया केस, दूसरे के केस पे उसने एक्शन लिया, नहीं नहीं, इलीगली 24 घंटे से ज़्यादा महरूस रखना किसी शख्स को भी इलीगल था, उसने 7 दिन महरूस रखा, अल्लाह ने 7 महीने में बला पलटा दी, तुम्हारा ही आदमी वीडियो डालता है, तुम्हारा ही अल्लाह ताला ने तुम्हारे कोई कारनामा करके बता दिया, अभी क्या चाहिए इससे बड़ा मिरेकल कि अल्लाह ताला ने उसे मरवा दिया, तो लिहाजा मैंने उसे मरवा दिया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने उसे मार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मिरेकल हो गया माशाल्लाह से, अल्लाहू अकबर। देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मोमिन लोगों, देखते रहिएगा, ये इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, मसीह दज्जाल, जमात अहमदिया का और असली मसीहा का। देखते रहिए, इल्म में आपको इजाफा होगा इंशाअल्लाह।